हेलो फ्रेंड्स, अब आप नीट 2025 की तैयारी में लग जाएं। जैसा कि उम्मीद है, नीट 2025 2 चरणों में हो सकता है। इस पर विचार चल रहा है। ये एग्ज़ाम 2 चरणों में, 2 फेज में, प्री तथा मेंस में हो सकता है। जो बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे वही मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक प्रकार से यह सिस्टम सही भी होगा, क्योंकि इसमें चीटिंग के चांसेस कम रहेंगे। जो बच्चे लेबोरियस होंगे, मेरिटोरियस होंगे, उनका रिजल्ट निश्चित रूप से हो सकता है। इसलिए अभी से ही आप प्रिपरेशन में लग जाएं। अब आप देखें, इस नीट 2025 में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस नीट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जिस पर आपका अटेंशन अधिक होना चाहिए और इससे क्वेश्चन आने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये कौन कौन से चैप्टर हैं, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखें आप, नंबर 1 है यूनिट्स एंड डायमेंशन। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको ठीक तरीके से करनी है और साथ ही साथ फिजिक्स का ये फंडामेंटल बेसिक चैप्टर भी है। सेकेंड, 1 डायमेंशनल मोशन एंड 2 डायमेंशनल कंप्लीट आपको करना है। नंबर 3, वर्क, एनर्जी एंड पावर। 4th नंबर में रोटेशनल मोशन, जिसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, इन सब को ठीक से आप करेंगे। इससे जनरली क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट वन, सॉलिड एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। सॉलिड एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आते हैं इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। इनको ठीक से आप करेंगे। 6th नंबर में इलेक्ट्रोस्टैट, 7th में करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट, और नंबर 8 है मॉडर्न फिजिक्स। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आसानी से आप बना सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं, समय भी इसमें कम लगता है बनाने में। तो मॉडर्न फिजिक्स अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होगा। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। अब आप ऑप्टिक्स में देखेंगे कि जो पर्सन काफ़ी इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड को ही करेंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स से क्वेश्चन कम आने की संभावना रहती है। तो कुछ इम्पोर्टेंट्स है, जैसे इसमें ब्रेस्टर लॉ, मॉल्स लॉ, पोलराइड्स, इंटरफेरेंस, इन सब को थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। और इसके अलावा आपको बतला दें, 2 टॉपिक रह रहा है, हीट एंड साउंड। तो हीट के अंदर आपको कुछ पोर्शंस देखने हैं। जैसे ही आप एनसीईआरटी के बुक खोलेंगे, उसमें देखेंगे कि हीट के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसी के अंदर विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसको देख लेंगे। और साउंड के अंदर आप एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन को ठीक से देखेंगे। एसएचएम, ऑर्गन पाइप्स, डॉपलर इफेक्ट, इन सारे टॉपिक्स पर आप अटेंशन ठीक से दें। और बाकी इसके अलावा जो भी है उसको लाइटली देखें, ताकि क्वेश्चन आए तो आसानी से बन सके। लेकिन इन सब टॉपिक्स को, चैप्टर्स को आप सीरियसली देखेंगे, क्योंकि इनको
इनमें से किसी को मिस करने पर आप लूजर हो सकते हैं। इसलिए आपके सुविधा के लिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को मार्क किया और प्रोसेस बतलाया। फर्दर इसी प्रकार से मैं और सारे वीडियोज में चैप्टर्स को एक्सप्लेन भी करूँगा, इम्पोर्टेंट टाइप्स बताते रहूँगा। थैंक यू।